नमस्कार, आप देख रहे हैं सच श्यामला न्यूज़ चैनल और मैं हूं श्याम। बिहार में वर्तमान कुछ घटनाएं घटी है, उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं असरद अली जी और ललन यादव जी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र ने ट्विटर पर, फेसबुक पर अपने शादी का वीडियो डाला, फिर उसे डिलीट किया। इसके बारे में चर्चा करते हैं। सर, अभी आपने हाल में देखा कि लालू यादव के बड़े सुपुत्र पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने एक वीडियो डालते हैं, फिर वो डिलीट हो जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम इसको नहीं जानते हैं। उसके अगले दिन लालू जी का ट्वीट होता है और लालू जी उसे परिवार से और पार्टी से बाहर करते हैं। इस पर आपका क्या राय? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद अरशद अली है। हर शहर हर गली शोषित इनकलाब पार्टी का मैं महासचिव हूँ और बिहार गठबंधन में साथ में हूँ ललन यादव जी। कहना ये है कि जो चंद्रिका राय की बेटी से जो शादियाँ हुई तमाम समाज के बीच में, और उनके पुत्र का, जैसा कि हम लोगों ने सुना मीडिया के द्वारा प्रकाश में आया कि किसी अनुष्का नाम की लड़की से वो प्रेम करते हैं और शादी किसी और से हो जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जब अगर उनके पुत्र किसी से प्रेम करते थे तो बेटा से पहले सलाह मशवरा कर लेना चाहिए था कि बेटा, मैं तुम्हारा शादी कर रहा हूँ, चंद्रिका राय की बेटी से क्या शादी करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? तो भाई वो मालिक है। जब लड़का बालिग हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपने मन के मुताबिक चलेगा। तमाम, चाहे मुस्लिम लॉ हो चाहे हिंदू लॉ हो, जो दुनिया का कानून है, आइन है, हिंदुस्तान का ये इजाज़त देता है। लेकिन जबरन उनकी शादी कर दी गई तेज प्रताप यादव का। लेकिन वो शादी जो है डाइवर्स में कन्वर्ट कर गया। उसके बाद एक है कि कल न्यूज़ आता है कि तेज प्रताप जो है जिससे प्रेम करते थे उससे विवाह कर लिया। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच नहीं है, ये प्रकाश में ऐसा मामला आया। और लालू जी ने जो है उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। अब आगे जो है सिर्फ पार्टी से निष्कासित किया है कि उनका जो विधायिका है वो भी जाएगा। अगर पार्टी से निष्कासित किया तो विधायिका भी जाना चाहिए, चूँकि एक तरफ आप उनको पार्टी से हटा रहे हैं, दूसरी तरफ से वो बरकरार है विधायक। तो दोहरी चरित्र नहीं होना चाहिए, न दोहरा कानून चलना चाहिए। हम यही कहेंगे कि लालू जी अगर उनको हटाए हैं तो उनको धन से भी जो है वंचित करें, और समाज में गलत मैसेज या गलत संदेश जा रहा है। लालू यादव ने कैसा संदेश दिया, बेटा को कैसा संस्कार दिया, हमें तो समझ में नहीं आता कि कैसे इतने अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन संस्कार नाम का कोई चीज़ नहीं है। चाहे तेज प्रताप को आप देखिए, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं। तो कृष्ण तो कई शादियाँ किया था, तो इसके मतलब है कि ये कृष्ण बन के यही दिखाना चाहते हैं कि अभी और भी शादी करें क्या? अभी तो एक 2 हुआ है, तो आगे भी उनका क्या विचार है, ये इसके आगे तो अब भगवान ही जाने। बिहार में पिछले 20 साल से नीतीश की सरकार है और नीतीश कुमार ने कहा कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए पुराने बजट की अपेक्षा 200 गुना ज़्यादा बजट दिया है अल्पसंख्यकों को। क्या वास्तव में बिहार में अल्पसंख्यकों का विकास हुआ है? 20 साल में अल्पसंख्यक का जो लोग रोना रो रहे हैं, चाहे वो लालू प्रसाद की पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, नीतीश कुमार हो, आज भी अल्पसंख्यक अपने बेबसी पे आंसू बहा रहा है। कहीं उनको कोई नौकरी नहीं है। आज देखिए, जो मुसलमान के अंदर में जो शिक्षा का बहुत ग्राफ घट गया है। अब माँ बाप उनको पढ़ाएंगे या अपना जो है 2 वक्त का 2 जून का रोटी मुहैया करेंगे। अब तक आज़ादी से अब तक किसी पार्टी ने इस कौम का भला नहीं किया, सिवाय जो है इसका वोट लिया गया और वोट लेकर इसको जो है चोट दिया गया। चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, नीतीश कुमार को जो है अभी 20 साल से लोग झेल रहे हैं।
आगे भी लगता है कि क्या होगा हम कह नहीं सकते हैं। मुसलमानों का जो बदहाली है उसका मूल कारण ये है कि वो अपना नेता नहीं पहचानते हैं कि नेता मेरा कौन है। लंबी लंबी बातें, जैसे अब नीतीश कुमार क्या है, उनका जुमला का सरकार चल रहा है, सिवाय जुमलाबाजी के कुछ है। आप देखिए माइनॉरिटी स्कूल का क्या हालत है, सही से जो है उसके पास जो है स्कूल नहीं है, उसके छत में पंखा नहीं है, पीने का सही पानी नहीं, किताब नहीं है, जो छात्रवृत्ति मिलता था वो भी सही तरीके से नहीं मिल रहा है। केवल नीतीश कुमार एक ढकोसला है। और नीतीश कुमार को जो मुसलमान ये सोच के वोट देते हैं कि मेरा जान बचा रहे हैं, तो जान बचाने वाला ईश्वर है। सुन लीजिए, बहुत से लोग अभी चाटुकार नेता बोले जब वफ़ कानून आया तो हम नीतीश जी को कैसे छोड़ें, 20 साल से उनका नाता है। जब हमारे उलमाए दीन ने कहा कि नीतीश के अवतार का बहिष्कार कीजिए, तो लोगों ने क्या जवाब दिया, उनके चाटुकार नेता सलीम परवेज ने, कि हम 20 साल से नाता नहीं तोड़ सकते हैं। तो यही नहीं हुआ भाई कि अल्लाह से नाता तोड़ लीजिए, लेकिन नीतीश से नाता तोड़ना मंजूर नहीं है। हम लोग का ये कहना है, हमारी पार्टी और जो हमारा गठबंधन बना है बिहार गठबंधन असली देसी पार्टी के साथ, आने वाले कल में हम लोग जो है तीसरा विकल्प साबित हो रहे हैं। और ये बात का चैलेंज है कि अगर आवाम को पहचानना है तो तुम असली चेहरा पहचानो, नकली नहीं। असली चेहरा जो है शोषित इनकलाब पार्टी है और असली देसी पार्टी है, जिसमें कोई मिलावट नहीं, कोई संकोच नहीं है। आने वाले कल में जो है हमारी सरकार बनेगी। और जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अभी देख रहे हैं कि एक पार्टी का नाम सुना है जन स्वराज, वो जन स्वराज नहीं है, धन स्वराज है। आप जाइए क्या नाम है, प्रशांत किशोर के यहाँ आप एक मेंबर बनेंगे तो उनको 21,000 रुपया देना पड़ेगा। आप चले ये हमारे यहाँ पार्टी में, शोषित इनकलाब पार्टी में, असली देसी पार्टी में चले आइए, यहाँ कोई आपको पैसा नहीं देना है, बल्कि यहाँ मान और सम्मान मिल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियां के यहाँ जो लोग ख्वाब देख रहे हैं, हम उनको ये बताना चाहते हैं, ये मैसेज देना चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि आप इस पार्टी से जुड़िए और टिकट हमारे यहाँ लीजिए। हम खुद जो है यहाँ चुनाव लड़वाएंगे। अभी हम संख्या बल नहीं बता रहे कि कितने संख्या में हम उतारेंगे, 243 सीट है, लेकिन इसका तय किया जाएगा। अभी जो है हम लोग की कोर कमेटी जो है तय करेगी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होगा। और भी लोग आ रहे हैं जो छोटे छोटी पार्टियां हैं। जैसे ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और पहला कैबिनेट का बैठक हुआ था 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने विदेश जाकर पढ़ने वाले अल्पसंख्यक बच्चों के जो शिक्षा ऋण था उसमें जो 6.5% ब्याज लगता था उसको भी माफ़ कर दिया। उसके ऊपर से मुस्लिम लड़कियों के लिए ग्रेजुएशन करने पर 50,000 रुपया देने की भी बात हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक मुस्लिम बच्चे को एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप दिया जाएगा। क्या इसके बावजूद भी मुसलमान अल्पसंख्यक बच्चों का शिक्षा में विकास नहीं हो पाया? नरेंद्र मोदी जी कहते कि सबका साथ सबका विकास। आपने कहा कि एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में कलम होगा, लैपटॉप होगा। ना लैपटॉप मिला और नहीं कुरान मिला, सिवाय जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिला। आप जितनी घटना देखिए, आतंकवादी घटनाएं जो हो रही है, उसमें सब में मुसलमानों का नाम आ रहा है कि यहाँ मुसलमानों ने दुर्घटना किया। यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कपड़ा से कहते कि कलर से पहचानो, कपड़े से पहचानो। अब जिस देश के प्रधानमंत्री का मानसिकता ये हो, इतनी बड़ी आबादी है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, 20 से 25 करोड़ हमारी आबादी है, लेकिन कहीं हमारा भागीदारी नहीं है। अल्पसंख्यक या जो कहने से हो जाएगा कि हम मुसलमानों का विकास कर रहे हैं। आप बिहार विधानसभा में कितना टिकट दिया मुसलमानों को? आप सेंट्रल कमेटी में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ 2025 में, आपने कितना टिकट दिया? कोई टिकट दिया है आपने? कोई टिकट नहीं दिया। लोकसभा जो चुनाव भी हाल में हुआ है, एक भी हिस्सेदारी नहीं है। जहाँ तक आपके पार्टी में मुसलमान हुआ करते थे, शहनवाज, अब्बास नकवी, उन लोगों को भी आपने पद से निकाल दिया। यूज एंड थ्रो, लिको फिको वाला काम है।
नरेंद्र मोदी का सेवाएं जो है ये ढकोसला है। हम अगर कहते हैं कि अगर मुसलमान की बात करते हैं कि हम मुसलमान चाहते हैं तो आप ऐलान कर दीजिए ना कि डिप्टी सीएम जो है मुसलमान होगा या बिहार सीएम मुसलमान बनेगा। जब आप कहते हैं कि एक एमएलए नहीं दे सकते हैं तो डिप्टी सीएम तो दूर की बात या सीएम दूर की बात, हर पार्टी कहता है, रामविलास जी भी कहा था कि हम डिप्टी सीएम बनाएंगे मुसलमानों को। तो मेन सीएम क्यों नहीं बनाते हैं? हमको मेन विंग में क्यों नहीं लाते हैं? जिसकी आबादी जो है, कुर्मियों की आबादी कितना है? 2.5 से 3%। 19.5% मुसलमान है। ना उसका सीएम है, ना उसका डिप्टी सीएम है, ना कोई अच्छा मंत्रालय मिला हुआ है। आप देखिए ये हालात। और हम कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आई बिहार गठबंधन की, जिसमें ललन यादव जी हैं, तो हम जो है बाकायदा सीएम बनाएंगे। डिप्टी सीएम की तो दूर की बात है। ये पार्टी तय कर रहा है कि सब लोग तो दिखाता ही है चश्मा, टीन का चश्मा दिखा रहे दिन में, लेकिन हमारी पार्टी जो है टिकट भी देगी सबसे ज़्यादा और मुसलमानों को उच्च स्थान देगा। सीएम हो या डिप्टी सीएम हो, ये भी हम लोग तय करेंगे। आज तक जो है गफूर मिनिस्टर के बाद, जब गफूर साहब है बिहार के सीएम है, उसके बाद कोई सीएम हुआ क्या? कोई पार्टी के हलक से नहीं उतरता है। ऐसा नहीं कि सीएम होने से जो है हम जो है बहुत ही मुसलमान को आगे ले आएंगे। जो एक समाज का सिस्टम है, एक संविधान का सिस्टम है, ऐसा थोड़ी कि नौकरी में हम सारे मुसलमान को भर देंगे। सभी जाति को, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, उनको हम लोग नौकरी देंगे। बिहार में नौकरी है ही नहीं। आप अपराध देख लीजिए, आए दिन दुर्घटना हो रहा है। चाहे बलात्कार देख लीजिए, चाहे जो है आप डकैती देख लीजिए, हत्या देखिए। डेली नीतीश कुमार के राज में हत्या हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हत्या हो रहा है। यही कल तक बोलने वाले जो थे आपके सम्राट चौधरी कि हम पगड़ नहीं उतारेंगे तब तक, उस वक्त तक कि नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हम हटा दें। इन लोग का तो कोई नैतिकता ही नहीं है, कोई ज़ुबान का वैल्यू ही नहीं है। अमित शाह ने क्या कहा था कि नीतीश बाबू आपके लिए सारा दरवाज़ा बंद हो गया है, फिर दरवाज़ा खुल जाता है। नीतीश बाबू को क्या बोला गया कि आपका जो है डीएनए सही नहीं है। अरे भाई, डीएनए क्या है? गाली है। आप उसका तर्जुमा कर लीजिए। उसके बाद भी गाली सुनने के बाद नीतीश कुमार फिर पलटी मार गए। नीतीश कुमार ने क्या कहा था कि हम मट्टी में मिल जाएंगे लेकिन दोबारा भाजपा में नहीं जाएंगे। तो जो पार्टी एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहा है, नीतीश कुमार उनको गाली दे रहे हैं, उनको गाली दे रहे हैं, फिर सरकार बना रहे हैं। तो आज भी लोग कहते हैं मोदी जी कि हिंदू खतरे में है। अब तो भाई हर जगह जो है सरकार बीजेपी के, उसके बाद हिंदू खतरे में है। हमको तो लगता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, मोदी जी की सरकार खतरे में है, मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। अब नीतीश कुमार जब पूरा हो गया उनका सपना, तो बेटा को लिया है। अब देखिए, और लोग लांछन लगाते कि लालू परिवार पार्टी, तो बेटा को काहे के लिए लाया? किसी और को दे देते गद्दी। और सारे विभाग में, चाहे रेल विभाग हो, एजुकेशन विभाग हो, आप सबको प्राइवेट कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री भी प्राइवेट ले आइए। आपने कहा था कि 74 साल के बाद जो है ये प्रधानमंत्री का जो है पद के दावेदार नहीं होंगे, तो इसी साल में जो है उनका 75 साल पूरा हो रहा है, तो मोदी जी रिजाइन मार देंगे प्रधानमंत्री पद से। क्या आपको ऐसा लगता है? वो तो कहते हैं कि हम जो है बायोलॉजिक नहीं है, मेरा जो है ईश्वर से ताल्लुक़ है। तो भाई वो कैसे जो है रिजाइन मारेंगे? 2014 के बाद 19 भी लड़बे की है, इधर भी आपको लड़बे की है लोकसभा, जो अभी 240 पे आके अटक गए। तो मोदी जी का जुबान का कोई वैल्यू नहीं है। सुन लीजिए, आज भी देश में क्या कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो। ये प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देता है क्या? है इतनी बड़ी आबादी को आप इग्नोर कर रहे हैं। तमाम दाढ़ी टोपी वाले को, अभी जो आपके हमला हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, जो वार हुआ, एक के टीचर मारे गए हमारे जैसे दाढ़ी टोपी रखे वाले, और उसको जो है लोग घोषित कर रहा है कि आतंकवादी था। तो 40 करोड़ या 20 करोड़ मुसलमान आतंकवादी है देश का। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं जनाब। आप जो है सेना का अपमान हो रहा है। सूफिया ने जो है, सूफिया कुरैशी ने इतना बड़ा काम किया,
उसका तिरंगा लेके नहीं घूम रहा, उनका बैनर लगा के लोग नहीं घूम रहा। प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। ये देश है, ये देश की विडम्बना है। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद अली। इनकलाब पार्टी के नेता को सुना, इनका आरोप है कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में अक़लियतों के साथ भेदभाव आज़ादी के बाद से लगातार हो रही है। खासकर बिहार में तो पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने अक़लियतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब्दुल गफूर के अलावा बिहार में कभी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनने का मौका किसी पार्टी ने नहीं दिया। इस मुद्दे पर आप अपना क्या राय रखते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवगत करें। धन्यवाद।